नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य राम रतन माथुर, नाड़ी विशेषज्ञ, आयुर्वेदा। तो आज हम आपको बताते हैं इम्पोटेंसी यानी पुरुषों में नपुंसकता। जो मनुष्य संतान उत्पन्न करने में असमर्थ होता है उसको पुरुष बंधत्व यानी नपुंसकता के नाम से जाना जाता है। मनुष्य भी अपने जैसी गुण कर्म स्वभाव वाली संतान उत्पन्न करना चाहता है और अपने वंश की वृद्धि चाहता है, लेकिन पुरुषों का जो मुख्य जनन अंग है वो क्या है? टेस्टिस। दोनों टेस्टिस हैं, दोनों वृषण हैं और दोनों अंडकोश हैं। इन अंडकोशों में ही दो जो अंड ग्रंथियां होती हैं, ये ग्रंथियां वीर्य को उत्पन्न करती हैं और इन ग्रंथियों के अंदर ही शुक्राणु उत्पन्न होते हैं। और किसी भी कारणवश देखिए, जो हमारे शरीर का निर्माण हुआ है जिसमें हमारी 7 धातु होती हैं, जैसे रस है, रक्त है, मांस है, अस्थि है, मज्जा है, शुक्र है। तो जो शुक्र धातु है इसको आयुर्वेद में धातु की संज्ञा दी गई है, यानी जो वीर्य है यही हमारे बॉडी का सार है और यही हमारे जीवन का रस है, ये शरीर का रस है। जब इस रस के अंदर में विकृति पैदा हो जाती है, यानी इसके अंदर जब कोई कमी पैदा हो जाती है, अब कमी पैदा किस प्रकार से होती है? जो हमारे पुरुष भाई, कई भाई कारखानों के अंदर काम करते हैं और आग के सामने खड़े होकर काम करते हैं, जिसके कारण उनके जो स्पर्म हैं, जो शुक्राणु हैं, वो कम हो जाते हैं। कितने हमारे भाई लोग अल्कोहल लेते हैं, यानी दारू पीते हैं, अधिक मात्रा में पीते हैं, जिसकी वजह से उनके शुक्राणु कम हो जाते हैं। और कई बार तो हमने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि उनके शुक्राणु नील हो जाते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा मधुमेह रोग यानी डायबिटीज से ग्रस्त हैं, परेशान हैं, डायबिटीज उनको बहुत ज़्यादा मात्रा में है, जैसे 400 500, तो उनको भी शुक्राणु कम होंगे और सेक्सुअल डिसऑर्डर पैदा हो जाता है। बहुत से लोगों को स्ट्रेस है, यानी तनाव है, डिप्रेशन है। तो एक कारण नहीं है, अनेक कारण होते हैं। अब हम आपको बताते हैं इसके लक्षण, कि लक्षण क्या होंगे। सबसे पहला लक्षण होगा कि मैथुन शक्ति, कि उनकी मैथुन शक्ति कम हो जाती है। दूसरा क्या है कि शुक्राणु वीर्य में जब कम होंगे तभी वो उनको जो है संतान उत्पन्न नहीं होगी, या वीर्य में शुक्राणु नील हो जाएंगे तब भी उनको संतान उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन हमने कई बार देखा है कि कई बार संभोग क्रिया करते करते जो पीनिस में ढीलापन आ जाता है। देखिए, कुछ ऐसी हम बोलना भी नहीं चाहते, कुछ ऐसी अभद्र भाषाएं हैं जो बोलनी पड़ती है, क्योंकि जो इन रोगों से पीड़ित है उसके लिए कोई एक आस की किरण दिखती है कि कोई यहाँ से मेरे को फ़ायदा होगा। हमने अपनी प्रैक्टिस में ये भी देखा है कि जेंट्स बिल्कुल ठीक है, लेडीज़ बिल्कुल ठीक है। जेंट्स के अंदर में 60% एक्टिव मोटाइल चाहिए तो उनके पास 70-80% भी होता है। और जो महिला है उसकी दोनों फैलोपियन ट्यूब हैं, ट्यूब ठीक है, ओवरी ठीक है, अंडा बन रहा है, अंडा बन के रैप्चर हो रहा है, लेकिन फिर भी गर्भाधान नहीं हो पाता है। तो इसका कारण है कि जो हमारा पीनिस है उसका जो आकार है, संभोग करते समय हमारे पीनिस का आकार कम से कम 6 इंच होना बहुत ज़रूरी है, जो कि 4 इंच तो वजाइना में जाता है। और जब पीनिस छोटा होगा तो जो चीज़ यहाँ न जाके वो यहीं पे गिर जाएगी, उस आदमी को कभी भी, वो आदमी कभी भी संतान उत्पन्न नहीं कर सकता है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, हम आपको ऐसी औषधियाँ बताएंगे जिसके सेवन करने से आपको कुछ ही समय में लिंग के अंदर उत्तेजना आनी शुरू हो जाएगी और संभोग क्रिया के समय जो पीनिस ढीला पड़ जाता है उसमें शक्ति आ जाएगी और टाइमिंग आपकी बढ़ जाएगी। तो हम आपको इसके 2 फार्मूले बताऊंगा। एक फार्मूला है हमारे खाने का। आपको क्या करना है,
जो आपके आसपास जड़ी बूटियों की दुकान है वहाँ से आपको लेना है 50 ग्राम अश्वगंध, 50 ग्राम सतावर और 50 ग्राम सफ़ेद मूसली और 50 ग्राम लेना है कौच के बीज। देखिए, जो ये कौच के बीज हैं यही हमारे अंदर हैप्पी हार्मोन्स को पैदा करते हैं। अब इसको क्या करना है कि कौच के, यदि आप कर सकते हैं तो कौच के बीजों को लेकर के इसको दूध में उबालना है, और दूध में जब उबल जाएंगे ये, तो इसका छिलका उतार के सुखा के बाकी सभी जड़ी बूटियों में मिलाना है। तो कौच के बीज लेने हैं आपको 50 ग्राम, और आपको लेनी है सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, काली मूसली 50 ग्राम, बहमन लाल 50 ग्राम, बहमन सफ़ेद 50 ग्राम, और छोटा गोखरू 50 ग्राम, बड़ा गोखरू 50 ग्राम, लाजवंती 50 ग्राम, तुखम उटंगन 50 ग्राम, सालम मिश्री 50 ग्राम, सालम गट्ठा 50 ग्राम, और रूमी मस्तरी 50 ग्राम, और ईरानी अकरकरा ये लेना है आपको इसमें 20 ग्राम, और 50 ग्राम इसमें मिलाना है तुलसी के बीज। अब इन सबको मिलाकर और थोड़ा धूप में सुखा लें। धूप में सुखाने के बाद इसका पाउडर बना लें, यानी इसका चूर्ण बना लें, और चूर्ण बनाने के बाद इसको जितनी ये औषधि है, यानी जितना ये चूर्ण है, मान लो चूर्ण है हमारा 1 किलो, तो 1 किलो इसमें धागे वाली मिश्री मिला लें। और धागे वाली मिश्री को मिलाने के बाद इसको आप यदि आपकी उम्र है 18 से ऊपर तो आप इसको 4 से 5 ग्राम लें। और जिन भाइयों के लिए डायबिटीज़ है वो इसमें मिश्री को ना मिलाएं और इसकी मात्रा 2-2 ग्राम सुबह शाम लें। इस तरह से लेने से आपकी सभी प्रकार की नपुंसकता ठीक हो जाएगी और पर्याप्त मात्रा में आपके शुक्राणु बढ़ेंगे, और जो शुक्राणु कम थे वो पूरे हो जाएंगे, और जो शीघ्र पतन हो रहा था, क्योंकि जो हमने इसमें तुलसी के बीज डाले हैं वो शीघ्र पतन के लिए ही डाले हैं, जो लाजवंती डाली है वो शीघ्र पतन के लिए ही डाली है, जो उटंगन के बीज डाले हैं वो शीघ्र पतन के लिए ही डाले हैं। अब इनको, इस दवाई को कम से कम 3 से 4 महीने लें, तो जितनी भी आपकी नपुंसकता है, इम्पोटेंसी है, वो आपकी पूर्ण तरह से ठीक हो जाएगी। और विशेष चिकित्सा के लिए जिसमें हम और हमारी एक्सपर्ट टीम, जिसमें विभिन्न प्रकार के हम रोगों को ठीक करते हैं, जैसे टीबी, कैंसर, HIV, थैलेसीमिया, डायबिटीज़, किडनी फेलियर, आर्थराइटिस, अस्थमा, पुरुषों की इम्पोटेंसी, महिलाओं का बांझपन, लकवा, पीलिया, थायराइड आदि अनेक रोगों की चिकित्सा हम अपने स्वदेश की रस भस्म, जैसे सोना भस्म, चांदी भस्म, अभ्रक भस्म, प्रबाल भस्म, वंग भस्म, त्रिवंग भस्म, स्वर्ण भंग आदि अनेक रस भस्म और ये जड़ी बूटियाँ, ये सभी प्रकार के रोगों को ठीक करने में पूर्ण रूप से सहायक हैं। तो आप आइए माँ गायत्री संपूर्ण आयुर्वेद मेडिकल सेंटर और पाइए अपने रोगों से मुक्ति। माँ गायत्री संपूर्ण आयुर्वेद मेडिकल सेंटर आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर यदि आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि इस रोग में कुछ ऐसी जानकारियाँ भी लेनी पड़ती हैं जो गोपनीय होती हैं। तो आप हमसे कभी भी परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।